हो। शक्तिशाली आत्मा सदा स्वयं भी संतुष्ट रहती है और दूसरों को भी संतुष्ट करती है। ऐसे शक्तिशाली हो संतुष्टता ही मानता है। शक्तिशाली आत्मा अर्थात संतुष्टता के खजाने से भरपूर आत्मा इसी स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो। यही खजाना सबको भरपूर करने वाला है। और दूसरा पॉइंट है, बाप ने सारे विश्व में से हमें चुनकर अपना बना लिया। यह खुशी रहती है ना। इसके अनेक आत्माओं में से मुझ एक आत्मा को बाप ने चुना। यह स्मृति कितना खुशी दिलाती है। तो सदा इसी खुशी से आगे बढ़ते चलो। बाप ने मुझे अपना बनाया क्योंकि मैं ही कल पहले वाली भाग्यवान आत्मा थी। अब भी हूँ और फिर भी बनूंगी। ऐसा भाग्यवान आत्मा हूँ। इस स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया सभी का। शुक्रिया मुकेश बहन आपका। हर परिस्थितियों का सामना करने वाली मैं और मेरा बाबा कहने वाली कल्पना बहन, आइए। ओम शांति सभी दिव्य आत्माओं को। साकार वाणी का पहला पॉइंट है, यह है होलीएस्ट ऑफ होली क्लास, जहाँ शांति में तुम बाप को याद करते हो। हमको अब शांति धाम जाना है, इसलिए बाप को बहुत प्यार से याद करना है। सतयुग में 21 जन्म के लिए हम सुख शांति पाते हैं। बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा देने वाला, तो ऐसे बाप को फॉलो करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार गिरा देता है। बहुत ही धैर्यवत अवस्था होनी चाहिए, हट नहीं। देह अभिमान को हट कहा जाता है। बहुत मीठा बनना है। देवताएं कितने मीठे हैं, कितनी कशिश होती है। बाप तुमको ऐसा ही बनाते हैं, तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। फिर अव्यक्त वाणी का फर्स्ट पॉइंट है, सेवा भी अनेक आत्माओं को बाप के स्नेही बनाने का साधन बनी हुई है। देखने में भले ही कर्मणा सेवा है, लेकिन कर्मणा सेवा मुख की सेवा से भी ज्यादा फल दे रही है। कर्मणा द्वारा किसकी मनसा को परिवर्तित करने वाली सेवा है, तो उस सेवा का फल विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। कर्मणा सेवा भले देखने में स्थूल आती है, लेकिन सूक्ष्म वृत्तियों को परिवर्तित करने वाली होती है। तो ऐसी सेवा के हम निमित्त हैं। इस खुशी से आगे बढ़ते चलो। भाषण करने वाले भाषण करते हैं, लेकिन कर्मणा सेवा भी भाषण करने वाली हो, ऐसा भी ज्यादा है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष फल अनुभव होता है। सेकंड पॉइंट है, सदा पुण्य का खाता जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव होता है। यह सेवा नाम का सेवा है, लेकिन पुण्य का खाता जमा करने का साधन है। तो पुण्य के खाते सदा भरपूर हैं और आगे भी भरपूर रहेंगे। ओम शांति बाबा। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बहन आपका। मीठी प्यारी बाबा की लाडली बच्ची चांद बहन, आइए। ओम शांति बहन, आइए। कोई बात नहीं, अब हम आत्मा बोलते हैं प्यार बाबा की साकार वाणी के वचन। नंबर 1 पॉइंट है, खुशी आपका स्पेशल खजाना है, इस खजाने को कभी नहीं छोड़ना, है ना। और दूसरा है कि सदा हर्षित रहने के लिए ज्ञान का स्मरण करते रहो। अपनी अवस्था धैर्यवत बनानी है, फॉलो फादर करना है, अहंकार नहीं करना, देवताओं समान मीठा बनना है। साकार वाणी के अव्यक्त वाणी के बाबा के महावाक्य हैं, ज्ञान सूर्यवान सभी सितारों को बेहद की रोशनी और शक्ति देते हैं, लेकिन
समीप और दूर होने के कारण अंतर पड़ जाता है। जितना समीप संबंध है उतनी रोशनी और शक्ति विशेष है। इसलिए यदि हम सदैव बाप की याद और उनकी छत्र छाया में रहेंगे तो बाप समान बन जाएंगे। यही हमारा लक्ष्य है। सदा निश्चिंत बन सेवा करने का बल आगे बढ़ाता रहता है। इस इसने किया, हमने किया, इस संकल्प से निश्चिंत रहने से निश्चिंत सेवा होती है। ओम शांति। दीदी जी, हमारी ये पूरी हुई क्लास हमारी। ओम शांति। आपने सभी ग्रुप 4 की आत्माओं ने बहुत सुंदर सुंदर बाबा की मुरली की पॉइंट निकाले, बाबा की मीठी मीठी मुरली। अब दीदी तो आई नहीं है, ग्रुप 4 से कौन सुनाएगा मुरली? आइए प्यारी दीदी, मीठी बहन, जो भी सुनाए। ओके, ओम शांति। दीदी हम ही पढ़ेंगे आइए दीदी, आपके लेकिन क्लास में से। हाँ जी। सो एक्सप्लेन करने के लिए कोई बहन कर देंगी ना, हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे ज्यादा। हाँ, आ जाएंगी दीदी, आ जाएंगे तब तक। ओके, 31/3/88 की ओम शांति अव्यक्तवाणी है। 31/3/88 की बाचा और कर्मणा दोनों शक्तियों को जमा करने की ईश्वरीय स्कीम। आज देखते हैं बाबा ने क्या स्कीम दी है हमारे लिए। अपने दिल के स्नेही बच्चों को बाप समान बनने का इशारा देते हुए रूहानी शमा बाप दादा बोले, आज रूहानी शमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। चारों ओर के परवाने शमा के ऊपर फिदा अर्थात कुर्बान हो गए हैं। कुर्बान व फिदा होने वाले अनेक परवाने हैं, लेकिन कुर्बान होने के बाद क्षमा के स्नेह में, क्षमा समान बनने में, कुर्बानी करने में नंबरवार हैं। वास्तव में कुर्बान होते ही हैं दिल के स्नेह के कारण, है ना। स्नेह का, दिल का स्नेह और स्नेह, इसमें भी अंतर है। स्नेह सभी का है, स्नेह के कारण कुर्बान हुए हैं। दिल के स्नेही बाप के दिल की बातों को व दिल की आशाओं को जानते भी हैं और पूर्ण करते हैं। दिल के स्नेही दिल की आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। दिल के स्नेही अर्थात जो बाप के दिल ने कहा और बच्चों के दिल में समाया, और जो दिल में समाया वह कर्म में स्वतः ही होगा। स्नेही आत्माओं के कुछ दिल में समाता है और कुछ दिमाग में समाता है। जो दिल में समाता है वह तो कर्म में लाते हैं, और जो दिमाग में समाता है उसमें सोच चलता रहता है कि करेंगे, कर सकेंगे या नहीं, नहीं करना तो है, समय पर हो ही जाएगा। ऐसे सोच चलने के कारण सोच तक ही रह जाती है, कर्म में नहीं आती। आज बाप दादा देख रहे हैं कि कुर्बान जाने वाले तो सभी हैं। अगर कुर्बान नहीं जाते तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाते। लेकिन बाप के स्नेह के पीछे जो बाप ने कहा वह करने के लिए कुर्बानी करनी पड़ती, अर्थात अपनापन, चाहे अपनेपन में अभिमान हो या कमजोरी हो, दोनों का त्याग करना पड़ता है, समझे। इससे कहते हैं कुर्बानी। कुर्बान होने वाले बहुत हैं, लेकिन कुर्बानी करने के लिए हिम्मत वाले नंबरवार हैं। आज बाप दादा सिर्फ 1 मास की रिजल्ट देख रहे हैं। इसी सीजन में विशेष बाप दादा ने बाप समान बनने का भिन्न भिन्न रूप से कितनी बार इशारा दिया है, और बाप दादा की विशेष यही दिल की श्रेष्ठ आशा है। इतना खजाना मिला, वरदान मिले, वरदान के लिए भाग भाग कर आए। बाप को भी खुशी है कि बच्चे स्नेह से मिलने आते हैं, वरदान ले खुश होते हैं। लेकिन बाप के दिल की आशा आज पूर्ण करने वाले कौन? बाबा पूछ रहे हैं, बाप की दिल की आशा कौन पूर्ण करते हैं? जो बाप ने सुनाया उसको कर्म में लाया तक कहाँ?
मनसा वाचा कर्मणा तीनों की रिजल्ट कहाँ तक समझते हो? शक्तिशाली मनसा संबंध और संपर्क में कहाँ तक आई? बाबा हम सबसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सिर्फ अपने आप बैठ मनन किया, यह स्व उन्नति के लिए बहुत अच्छा है और करना ही है, लेकिन जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, मंशा शक्ति का दर्पण क्या है? बाबा पूछ रहे हैं। दर्पण है बोल और कर्म, चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म दर्पण है। समझा? अगर बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले नहीं तो मनसा शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप कैसे समझ में आएगा? जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ है, उनकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति भी श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज योगी होंगे। सिर्फ सहज योगी भी नहीं, लेकिन सहज कर्म योगी होंगे। बाप दादा ने देखा याद को शक्तिशाली बनाने में मेजॉरिटी बच्चों का अटेंशन है। याद को सहज और निरंतर बनाने के लिए उमंग उत्साह है। आगे बढ़ भी रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि बाप से स्नेह अच्छा है, इसलिए याद का अटेंशन अच्छा है। और याद का आधार है ही क्या? स्नेह। बाप से रूह रूहान करने में बहुत ही अच्छे हैं। कभी थोड़ी थोड़ी आंख दिखाते भी हैं, वह भी तब जब आपस में थोड़ा बिगड़ते हैं। फिर बाप को लाना देते हैं कि आप क्यों नहीं ठीक करते। फिर भी वह स्नेह भरी मोहब्बत की आंख है। लेकिन जब संगठन में आते हैं, कर्म में आते हैं, कारोबार में आते हैं, परिवार में आते हैं, तो संगठन का बोल अर्थात वाचा शक्ति इसमें व्यर्थ ज्यादा दिखाई देती है। वाणी की शक्ति व्यर्थ जाने के कारण वाणी में जो बाप को प्रत्यक्ष करने का जौहर व शक्ति अनुभव करानी चाहिए, वह कम हो जाती है। बाबा हमें वाणी से वाणी में कम आने के लिए बोल रहे हैं, है ना? बातें अच्छी लगती हैं, करने का जौहर व शक्ति अनुभव करानी है। बातें अच्छी लगती हैं, दूसरी बात है। बात की बातें रिपीट करते हो तो वह जरूर अच्छी होंगी, लेकिन वाचा की शक्ति व्यर्थ जाने के कारण शक्ति जमा नहीं होती है। इसलिए बाप को प्रत्यक्ष करने की आवाज बुलंद होने में अभी देरी हो रही है। साधारण बोल ज्यादा है, अलौकिक बोल हो, फरिश्तों के बोल होने चाहिए। जैसे इस वर्ष इस पर अंडरलाइन करना, ठीक है? अलौकिक बोल बोलने हैं हमको, साधारण बोल नहीं बोलने हैं। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, फरिश्तों के बोल थे कम बोल मधुर बोल। जिस बोल का फल निकले वह है यथार्थ बोल, और जिस बोल का कोई फल ही नहीं वह है व्यर्थ बोल। वाह बाबा, चाहे कारोबार का फल हो, कारोबार के लिए भी बोलना तो पड़ता है ना, वह भी लंबा नहीं करो, अभी शक्ति को जमा करना है। जैसे याद से मनसा की शक्ति जमा करते हो, साइलेंस में बैठते हो तो संकल्प शक्ति जमा करते हो, ऐसी वाणी की शक्ति भी जमा करो। हंसी की बात सुनाते हैं। बाप दादा के वतन में सबके जमा की भंडारियां हैं। आपके सेवा केंद्र में भी भंडारियां है ना? बाप के वतन में बच्चों की भंडारी है। वाह बोले बाबा। हर एक सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा तीनों शक्तियां बचत कर जमा करते हैं, वह है भंडारी।
मनसा शक्ति कितनी जमा की, वाचा शक्ति, कर्मणा शक्ति कितनी जमा की, इसका सारा पोता मेल है। आज भी खर्चे और बचत का पोता मेल भेजते हो ना, तो बाप दादा ने ये जमा की भंडारियां देखी तो क्या निकाला होगा, जमा का खाता कितना निकाला होगा। हर एक की रिजल्ट तो अपनी अपनी है। भंडारियां भरी हुई है तो बहुत थी, लेकिन चिल्लर रेजगारी ज्यादा थी। ओ, छोटे बच्चे भंडारी में चिल्लर जमा करते हैं तो भंडारी कितनी भारी हो जाती है। तो बादशाह की रिजल्ट में विशेष यह देखा, ज्यादा देखा, जैसे याद के ऊपर अटेंशन है वैसे बादशाह के ऊपर इतना अटेंशन नहीं है। तो इस वर्ष बादशाह और कर्मणा इन दोनों शक्तियों को जमा करने की स्कीम बनाओ। जी बाबा, जैसे गवर्नमेंट भी भिन्न भिन्न विधि से बचत की स्कीम बनाती है ना, ऐसे इसमें मूल मनसा है, यह तो सब जानते हैं, लेकिन मनसा के साथ साथ विशेष वाचा कर्मणा यह संबंध संपर्क में स्पष्ट दिखाई देती है। मनसा भी गुप्त है, लेकिन यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली है। बोल में जमा करने का साधन है, कम बोलो, मीठा बोलो, स्वमान से बोलो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने छोटे अथवा बड़ों को स्वमान के बोल से अपना बनाया, इस विधि से जितना आगे बढ़ेंगे उतना विजयमाला जल्दी तैयार होगी। तो इस वर्ष क्या करना है, सेवा के साथ विशेष यह शक्तियां जमा करते हुए सेवा करनी है। जी बाबा, सेवा के प्लेन्स तो सभी ने अच्छे हैं, ते अच्छे बनाए हैं, और सब अभी तक जो प्लेन प्रमाण सेवा कर रहे हैं चारों ओर, चाहे भारत में चाहे विदेश में, अच्छी कर भी रहे हैं और करने वाले भी हैं। जैसे सेवा में एक दो से अच्छी रिजल्ट निकालने की शुभ शुभ भावना से आगे बढ़ रहे हो, ऐसे सेवा में संगठित रूप में सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने का विशेष संकल्प यह भी सदा सदा साथ रहे। क्योंकि एक ही समय तीन प्रकार की सेवा साथ साथ होती हैं। एक है, कौन सी सेवाएं हैं? एक अपनी संतुष्टता, यह है स्व की सेवा। दूसरी संगठन में संतुष्टता, यह है परिवार की सेवा। तीसरी भाषा द्वारा व किसी भी विधि द्वारा विश्व की आत्माओं की सेवा। एक ही समय पर तीन सेवा होती है। कोई भी प्रोग्राम बनाते हो तो उसमें तीनों सेवा समाई हुई है। जैसे विश्व की सेवा की रिजल्ट व विधि अटेंशन में रखते हो, ऐसी ऐसे दोनों सेवाएं स्व और संगठन की तीनों की निर्विघ्न ही हो, तब कहेंगे सेवा की नंबर 1 सफलता। तीनों सफलता साथ होना ही नंबर लेना है। इस वर्ष तीनों सेवाओं में सफलता साथ साथ हो, ये नगाड़ा बजे। अगर एक कोने में नगाड़ा बजता है तो कुंभकर्ण कानों तक आवाज नहीं पहुंचता है। जब चाहो यह नगाड़ा बजेगा, तब सभी चारों ओर यह नगाड़ा बजेगा, तब सभी कुंभकर्ण जागेंगे। अभी एक जागता है तो दूसरा सोता है, दूसरा जागता है तो तीसरा सोता है, थोड़ा जागते भी हैं तो अच्छा अच्छा करके फिर सो जाते हैं। लेकिन जाग जाएं और मुख से व मन से अहो प्रभु कहें और मुक्ति का वर्षा लेवें, तब समाप्ति हो। जागेंगे तब तो मुक्ति का वर्षा लेंगे। तो समझा क्या करना है, एक दो के सहयोगी बनो। जी बाबा, दूसरे के बचाव में अपना बचाव
अर्थात बचत हो जाएगी। सेवा के प्लेन में जितना संकल्प में समीप लाओ, उतना सेवा की प्रत्यक्ष रिजल्ट दिखाई देगी। संदेश देने की सेवा तो करते आए हो, करते रहना, लेकिन विशेष इस वर्ष सिर्फ संदेश नहीं देना, सहयोगी बनाना है, अर्थात संपर्क में समीप लाना है। सिर्फ भरा फॉर्म भरा दिया, यह तो चलता रहता है, लेकिन इस वर्ष आगे बढ़ो, फॉर्म भराओ, लेकिन फॉर्म भरने तक नहीं छोड़ दो, संबंध में लाना है। जैसा व्यक्ति वैसे संपर्क में लाने के प्लान्स बनाओ। चाहे छोटे छोटे प्रोग्राम करो, लेकिन यह रखो, सहयोगी सिर्फ 1 घंटे के लिए समय तक के लिए नहीं बनाना है, लेकिन सहयोग द्वारा उसको समीप लाना है, संबंध में लाओ, तो आगे चल सेवा का रूप परिवर्तन होगा। समझे? आपको अपने लिए नहीं करना, आपको आपकी तरफ से संबंध में आने वाले बोलेंगे, आपको सिर्फ आशीर्वाद और दृष्टि देनी है। जैसे आजकल शंकराचार्य को कुर्सी पर बिठाते हैं, वैसे आपको पूज्य की कुर्सी पर बिठाएंगे, चांदी की नहीं। धरनी तैयार करने वाले निमित्त बनेंगे और आपको सिर्फ दृष्टि से बीज डालना है, 2 आशीर्वाद के बोल बोलना है, तब तो प्रत्यक्षता होगी। आप में बाप दिखाई देगा और बाप की दृष्टि बाप के स्नेह की अनुभूति लेते ही प्रत्यक्षता के नारे लगने शुरू हो जाएंगे। अभी सेवा की गोल्डन जुबली तो पूरी कर ली, अभी और सेवा करेंगे और आप देख हर्षित होंगे। जैसे पोप क्या करता है, इसकी बड़ी सभा के बीच दृष्टि दे आशीर्वाद के बोलते हैं। लंबा चौड़ा भाषण करने वाले दूसरे निमित्त बनेंगे। आप कहो कि हमें बाप ने सुनाया, उसके बदले दूसरे कहेंगे इन्होंने जो सुनाया वह बाप का है और कोई है ही नहीं। तो धीरे धीरे ऐसे हैंड्स तैयार होंगे जैसे सेवा केंद्र संभालने के लिए हैंड्स तैयार हुए हैं ना, ऐसे स्टेज पर आपकी तरफ से दूसरे बोलने वाले अनुभव करके बोलने वाले निकलेंगे। सिर्फ महिमा करने वाले नहीं, ज्ञान की गुही पॉइंट को स्पष्ट करने वाले, परमात्मा ज्ञान को सिद्ध करने वाले ऐसे निमित्त बनेंगे। लेकिन उसके ऐसे लोगों को स्नेही, सहयोगी और संपर्क में लाते संबंध में लाओ। इस सारे कार्यक्रम का लक्ष्य ही यह है कि ऐसे सहयोगी बनाओ जो स्वयं आप माइट बन जाओ और वह माइक बन जाए। इस वर्ष के सहयोग की सेवा का लक्ष्य माइक तैयार करने हैं, जो अनुभव के आधार से आपके व बाप के ज्ञान को प्रत्यक्ष करें, जिनका प्रभाव स्वतः ही औरों के ऊपर सहज पड़ता हो, ऐसे माइक तैयार करो। समझा? सेवा का क्या उद्देश्य है? इतने जो प्रोग्राम बनाए हैं उसका मक्खन क्या निकलेगा? खूब सेवा करो, लेकिन इस वर्ष संदेश के साथ साथ यह ऐड करो, नजर रखो कौन कौन ऐसे पात्र हैं और उसको समय प्रति समय भिन्न भिन्न विधि से संपर्क में लाओ। ऐसे नहीं एक प्रोग्राम किया, फिर दूसरा ऊपर से किया, तीसरा ऊपर से किया,
पहले वाले यहाँ वहां ही रह गए। समझा? तीसरे आ गए, यह भी जमा की शक्ति प्रयोग में लानी पड़ेगी। हर प्रोग्राम से जमा करते जाओ। लास्ट में ऐसे संबंध संपर्क वालों की माला बन जाए। समझा? बाकी क्या रहा? मिलने का प्रोग्राम। इस वर्ष बाप दादा 6 मास की सेवा की रिजल्ट देखना चाहते हैं। सेवा में जो प्लेन्स बनाए हैं वह चारों ओर एक दो के सहयोगी बन खूब चक्र लगाओ। सभी छोटे बड़ों को उमंग उत्साह में लाकर तीनों प्रकार की सेवा में आगे बढ़ाओ। इसलिए बाप दादा ने इस वर्ष में पूरा रात को दिन बनाकर सेवा दे दी। अब तीनों प्रकार की सेवा का फल खाने का यह वर्ष है। आने का नहीं, फल खाने का है। इस वर्ष आने की नूंद नहीं है। अव्यक्त सकाश तो बाप की सदा ही साथ है। जो ड्रामा की नूंद है वह बता दी। ड्रामा की मंजूरी को मंजूर करना ही पड़ता है। सेवा खूब करो, 6 मास में ही रिजल्ट मालूम पड़ जाएगी। बाप की आशाओं को पूर्ण कराने का प्लान बनाओ। जहां भी देखो, जिसको भी देखो, हर एक का संकल्प, बोल और कर्म बाप की आशाओं के दीप जगाने वाले हों। पहले मधुबन में ये एग्जाम्पल दिखाओ। बचत की स्कीम का मॉडल पहले मधुबन में बनाओ। यह बैंक में जमा करो। पहले मधुबन वालों को भी वरदान तो मिल ही गए, बाकी जो रह गए हैं उनको भी इस वर्ष में जल्दी पूरा करेंगे, क्योंकि बाप का स्नेह तो सभी बच्चों के साथ है। वैसे हर एक बच्चे के प्रति हर कदम में वरदान है। जो दिल के स्नेही आत्माएं हैं वह चलते ही हर कदम वरदान से हैं। आपका वरदान सिर्फ मुख से नहीं लेकिन दिल से भी है, और दिल का वरदान सदा ही दिल में खुशी, उमंग, उत्साह का अनुभव कराता है। यह दिल के वरदान की निशानी है। उमंग उत्साह में रहना दिल के वरदान की निशानी है। दिल के वरदान को जो भी अपने दिल से धारण करते हैं उसकी निशानी यही है, जो सदा खुशी, उमंग उत्साह से आगे बढ़ते, कभी भी किसी बातों में अटकेंगे न रुकेंगे, वरदान से उड़ते रहेंगे और बातें सब नीचे रह जाएंगी। साइड सीन्स भी उड़ने वाले को रोक नहीं सकती। आज बाप दादा सभी बच्चों को, जिन्होंने भी दिल से अथक बन सेवा की, उन सब सेवाधारियों को इस सीजन की सेवा की मुबारकबाद दे रहे हैं। शुक्रिया बाबा। मधुबन में आकर मधुबन के श्रृंगार बने। ऐसे श्रृंगार बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मुबारक दे रहे हैं, और निमित्त बनी श्रेष्ठ आत्माओं को भी सदा अथक बन पाप समान अपानी सेवा से सर्व को रिफ्रेश करने की मुबारक दे रहे हैं, और रथ को भी मुबारक है। चारों ओर के सेवाधारी बच्चों को मुबारक हो। दीदी जी एक्सप्लेन करना है क्या, ये आगे बढ़े? निर्विघ्न बन बढ़ते रहो और बढ़ते रहना है। देश विदेश के सभी बच्चों को आने की भी मुबारक है, तो रिफ्रेश होने की भी मुबारक है, लेकिन सदा रिफ्रेश रहना, 6 मास तक नहीं। रिफ्रेश
होने भले आना, क्योंकि बाप का खजाना तो सभी बच्चों को सदा ही अधिकार है। बाप और खजाना सदा साथ है और साथ सदा ही साथ रहेगा। सिर्फ जो अंडरलाइन कराई उसमें विशेष स्वयं को एग्जाम्पल बनाएं। एग्जाम परीक्षा में एक्स्ट्रा मार्क्स लेना, दूसरे को नहीं देखना, अपने को एग्जाम्पल बनाना। इसमें जो ओटे सो अर्जुन अर्थात नंबर 1। दूसरी बार बाप दादा आवे तो फरिश्तों के कर्म, फरिश्तों के बोल, फरिश्तों के संकल्प धारण करने वाले ही हर एक दिखाई दे। ऐसे परिवर्तन संगठन में दिखाई दे। हर एक अनुभव करते रहें कि यह फरिश्तों के बोल, फरिश्तों के कर्म में कितने अलौकिक हैं। यह परिवर्तन समारोह बाप दादा देखना चाहते हैं। अगर हर एक सारे दिन का बोल हर एक सारे दिन का बोल अपना टेप करो तो बहुत अच्छी तरह से मालूम पड़ जाएगा। चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कि कितना व्यर्थ जाता है। मन की टेप में चेक करो, स्थूल टेप में नहीं। साधारण बोल भी व्यर्थ में जमा होता है। अगर 4 बोल के बजाय 24 बोले तो 24 किसमें गए? व्यर्थ में बाबा। एनर्जी जमा करो, तब आपके 2 बोल आशीर्वाद के 1 घंटे के भाषण का काम करेंगे। जी बाबा। अच्छा, दादियों ने बाप दादाओं को भी मुबारक दी, शुक्रिया कहा। हम सभी भी शुक्रिया करेंगे बाबा को। बाप बच्चों को शुक्रिया देता, बच्चे बाप को, एक दो को शुक्रिया देते देते आगे बढ़ते हो। यही विधि है आगे बढ़ने की। इसी विधि से आप लोगों का संगठन अच्छा है। एक दो को हाँ जी कहा, शुक्रिया कहा और आगे बढ़े। इसी विधि को सब फॉलो करें तो फरिश्ता बन जाएंगे। बाप दादा छोटी माला को देख करके खुश होते हैं। अभी कंगन बना है, गले की माला तैयार हो रही है। गले की माला तैयार करने में लगे हुए हो। अभी अटेंशन चाहिए। ज्यादा सेवा में चले जाते हैं तो अपने ऊपर अटेंशन कहाँ कहाँ कम हो जाता है। विस्तार में सार कभी मर्ज हो जाता है। इसलिए हमें विस्तार में नहीं जाना, हमें सार में रहना है। इमर्ज प्रत्यक्ष रूप में नहीं रहता है। आप लोग ही कहते हो कि अभी यह होना चाहिए। कभी ऐसा भी दिन आएगा जो कहेंगे जो होना चाहिए वही हो रहा है। पहले दीपक की माला तो यहाँ ही तैयार होगी। बाप दादा आप लोगों को हर एक का उमंग उत्साह बढ़ाने का एग्जाम्पल समझते हैं। आप लोगों की यूनिटी ही यज्ञ का किला है। चाहे 10 हो चाहे 12 हो, लेकिन किले की दीवार हो तो बाप दादा कितना खुश होंगे। बाप दादा तो है ही, फिर भी निमित्त तो आप हो। ऐसे ही संगठन दूसरा तीसरा ग्रुप बन जाए तो कमाल हो जाए। अभी ऐसा ग्रुप तैयार करो जैसे पहले ग्रुप के लिए सब कहते हैं कि इनों का आपस में स्नेह है, स्वभाव भिन्न भिन्न है। ये वह तो रहेंगे ही, लेकिन रिगार्ड है, प्यार है, जी हाँ जी है। समय पर अपने आप को मोड़ लेते
इसलिए यह किले की दीवार मजबूत है, इसलिए ही आगे बढ़ रहे हैं। फाउंडेशन को देख कर खुशी होती है ना, जैसे यह पहला पहला पूर दिखाई देता है, ऐसे ही शक्तिशाली ग्रुप बन जाए तो सेवा पीछे पीछे आएगी। ड्रामा में विजय माला की नोंद है, तो एक तो जरूर एक दो के नजदीक आएंगे, तब तो माला बनेगी। एक दाना एक तरफ हो, एक दाना से दूर हो तो माला नहीं बनेगी। दाने मिलते जाएंगे, सेमे आते जाएंगे, तब माला तैयार होगी। तो एग्जाम्पल अच्छे हो बाबा, हम लोगों को एग्जाम्पल बना रहे हैं ना। अच्छा, अभी तो मिलने का कोटा पूरा करना है, सुनाया ना। रथ को भी एक्स्ट्रा सकाश से चला रहे हैं, नहीं तो साधारण बात नहीं है। देखना तो सब पड़ता है ना, फिर भी सब शक्तियों की एनर्जी जमा है, इसलिए रथ भी इतना सहयोग दे रहा है। शक्तियां जमा नहीं होती तो इतनी सेवा मुश्किल हो जाती। यह भी ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट है। जो श्रेष्ठ कर्म की पूंजी जमा होती है तो समय पर वह काम में आती है। कितनी आत्माओं की दुआएं भी मिल जाती हैं, वह भी जमा होती है। कोई कोई ना कोई विशेष पुण्य की पूंजी जमा होने के कारण विशेष पाठ है। निर्विघ्न रथ चले, यह भी ड्रामा का पार्ट है। 6 मास कोई कम नहीं रहा। अच्छा, सभी को राजी करेंगे। मीठे बाप दादा की याद प्यार, चारों ओर के सर्व कुर्बान जाने वाले रूहानी परवानों को सर्व बाप समान बनने के दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ने वाले विशेष आत्माओं को सदा उड़ती कला द्वारा किसी भी प्रकार की साइट सीन को पार करने वाले डबल लाइट बच्चों को रूहानी क्षमा बाप का याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा का करेंगे हम सभी, बाप दादा को भी याद प्यार, और हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से बाबा को भी याद प्यार और गुड नमस्ते। मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते मुस्कुराते बाबा से मनाते। ओम शांति दीदी एक्सप्लेन करेंगे दीदी। ओम शांति। ग्रुप 4 से कोई एक्सप्लेन करें, आज ग्रुप 4 की टर्न है ना। अल्पना ओम बहन शांति। बोले दीदी। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, चारों ओर सर्व कुर्बान चलने वाले रूहानी समान बनने के इस संकल्प से आगे बढ़ने वाली विशेष आत्माओं को सदा उड़ती कला द्वारा किसी भी प्रकार की साइड सीन को पार करने वाले डबल लाइट बच्चों को रूहानी समा ओम शांति। ग्रुप 4 से कोई एक्सप्लेन करेंगे। हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी। जैसे बाबा ने आज बताया
कि वाचा और कर्मणा की दोनों शक्तियों को जमा करने की बाबा ने आज ईश्वरी स्कीम बताई है। जो आज बाबा ने कहा कि जो दर्पण दिया बाबा ने, उसको मनसा शक्ति का दर्पण बताया बाबा ने, बोल और कर्म को। और बाबा ने कहा कि जो याद की शक्ति श्रेष्ठ रहेगी तो शक्तिशाली भी होंगे और सहजयोगी भी बनेंगे। और बाबा आगे बताए कि जो याद का आधार बाबा ने आज स्नेह बताया है कि यदि स्नेह है तो वो अपन बाबा की याद का आधार बना लेंगे। बाबा ने 2 प्रकार के बच्चे बताए कि जो दिल का स्नेह करने वाले बच्चे हैं और सिंपल स्नेह करने वाले बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा कि जो दिल के स्नेही बच्चे होंगे वो बाबा की दिल की बातों को और जो दिल की आशाओं को जानने वाले होंगे। और केवल जो स्नेही आत्मा होगी वो सोच में चलती रहेगी, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसी उधेड़-बुन में रहते हैं। आगे बाबा ने कहा कि अपन की जो जो वाणी की शक्ति है वो व्यर्थ चली जाती है, और जब वो व्यर्थ जाती है तो उसमें उतना जौहर नहीं आ पाता है। और बाबा ने विशेष अंडरलाइन करने के लिए बताया कि अपने जो बोल होने चाहिए वो अलौकिक बोल हो, और ऐसे बोल हो जो ऐसा लगे कि जैसे फरिश्तों के बोल है। और बाबा ने फिर यथार्थ बोल और व्यर्थ बोल बताया कि यथार्थ बोल क्या है कि जिस बोल का कोई फल निकले, शुभ फल निकले, वह है यथार्थ बोल। और जो व्यर्थ बोल है माने जिस बोल का कोई भी फल नहीं निकलता, वह व्यर्थ बोल है। आगे बाबा ने कहा कि जो शक्तियां कैसे जमा होती हैं, याद करेंगे तो याद से मनसा शक्ति जमा होगी, साइलेंस की शक्ति मिलेगी और अपनी संकल्प शक्ति भी जमा होती है। फिर आगे बाबा ने भंडारी के बारे में बताया। ये भंडारी क्या है कि जब अपने जो जैसे सेंटर्स में भंडारी रखी रहती उसमें अपन कुछ पैसे डालते हैं, इधर बाबा ने भंडारी का अर्थ बताया कि सारे दिन में जो मनसा, वाचा और कर्मणा, जो तीनों शक्तियों की बचत करके जमा करेंगे, ये भंडारी है बाबा की। कि पूरे दिन में, अभी दीदी ने भी एक टास्क दिया है कि सबको कितने कितने बोल बोलने हैं पूरे दिन में, व्यर्थ बोल में नहीं जाना है, अपनी वाचा की शक्ति को जमा करना है। आगे बाबा ने 3 प्रकार की सेवा बताई कि 3 प्रकार की सेवा क्या है। अपनी संतुष्टता यानी कि स्व की सेवा। जब स्व की सेवा करेंगे, स्वयं संतुष्ट रहेंगे, तभी तो दूसरों को संतुष्ट कर पाएंगे ना। फिर बाबा ने आगे दूसरे प्रकार की सेवा बताई कि संगठन में संतुष्टता। संगठन में संतुष्टता यानी परिवार की सेवा। और तीसरी प्रकार की बताई कि भाषा द्वारा विश्व की आत्माओं की सेवा भी कर सकेंगे। और सेवा की नंबर 1 सफलता कब होगी, जब स्व और संगठन ये तीनों ही निर्विघ्न होना चाहिए, यानी स्व की सेवा, परिवार की सेवा और भाषा द्वारा विश्व की आत्माओं की सेवा। अब आगे बाबा ने कहा है कि आप माइट बन जाओ और वह माइक बजा, यानी जो कार्यक्रम रखा था उसका लक्ष्य बाबा ने दिया था कि जो स्वयं माइट बन जाओ और वह माइक बन जाए। आगे बाबा ने कहा कि आप बाकी आशाओं के दीप जगाने वाले हो। कैसे कि हर एक का जो संकल्प है, बोल है और कर्म है, वो बाकी आशाओं के दीप जगाने वाला हो। फिर बाबा ने आगे दिल के वरदान की निशानी बताई गया है कि जो सदा खुशी है और उमंग उत्साह से जो आगे बढ़ते रहेंगे, कभी भी किसी बात में अटकेंगे भी नहीं और रुकेंगे भी नहीं, और वरदानों से बाबा के सहज जुड़ते रहेंगे। तो बाबा ने दिल के वरदान की निशानी दी थी। अब आगे बाबा ने कहा था कि जो परिवर्तन समारोह मना रहे हैं तो उसमें संगठन दिखाई देना चाहिए, जो परिवर्तन है वो संगठन में दिखाई देना चाहिए। और आज बाबा ने बोल पे विशेष अटेंशन दिया है कि हमारे बोल कैसे होने चाहिए, फरिश्तों के बोल हो। और फरिश्तों के कर्म भी कितने अलौकिक होते हैंगे। और फरिश्ते कब बनेंगे, हम बाबा ने बताया कि जब हम एक दो को हाजी कहेंगे। हर कर्म में बाबा जो भी सेवा देते हैं, जो कुछ भी करते हैं, सब में हाजी का पाठ पक्का करना है और हाजी के साथ साथ शुक्रिया भी कहना है और आगे बढ़ते रहेंगे। फिर बाबा ने कहा कि विस्तार में सार को कभी मर्ज नहीं, माने विस्तार में सार कभी मर्ज हो जाता है और इमर्ज रूप में नहीं रहता है। फिर आगे बाबा ने माला के बारे में बताया कि जो दाने हैं जब आपस में एक दूसरे से मिलते जाएंगे
और समीप आते जाएंगे, तब हमारी ये माला तैयार होगी। ऐसे बाबा ने आज की कुंडली में बताया है कि वाचा और कर्मणा दोनों शक्तियों को जमा करना है। ओम शांति बाबा। शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया। आगे प्रश्न उत्तर ले लेते हैं ना। जी। ओम शांति। ओम शांति। आवाज क्लियर आ रही है क्या दीदी? जी आ रही है। जी। गुड मॉर्निंग रूहानी क्षमा बाप दादा को, और गुड मॉर्निंग आप सभी रूहानी परवानों को। तो आज की मुरली से पहला प्रश्न लेते हैं, फिर से रिवीजन करते हैं एक बार। कौन सी दो शक्तियों को जमा करने की स्कीम बनानी है? मनसा और वाचा और कर्मणा दोनों शक्तियों को जमा करने की स्कीम बनानी है। हाँ जी, राइट। नेक्स्ट है, बाप दादा की विशेष दिल की श्रेष्ठ आशा क्या है? बाप दादा की हम बच्चों के प्रति विशेष दिल की श्रेष्ठ आशा क्या है? बाबा ने कहा कि हर एक का जो संकल्प है, बोल है और कर्म है, यही विशेष आस होनी चाहिए। ओम शांति। बाप समान बनने की। हाँ जी, राइट, ही आंसर राइट है। बाप समान बच्चे बन जाएं, यही बाबा की आशा है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनसा शक्ति का दर्पण क्या है? मनसा शक्ति का बोल दर्पण क्या है? हाँ जी, बोल और कर्म मनसा शक्ति का दर्पण है। हाँ जी, राइट। ये फोर्थ ग्रुप से और भी आत्माएं जवाब देंगी तो अच्छा रहेगा। इस वर्ष किस बात पर अंडरलाइन करना है? बाबा ने किस कहा बात पर अलौकिक अंडरलाइन? बोल हो और फरिश्तों के बोल होने चाहिए। जी, सही जवाब दे रहे हैं। 3 प्रकार की सेवाएं कौन सी हैं? ओम शांति। बाबा ने 3 प्रकार की सेवाएं बताया। एक तो अपनी संतुष्टता, दूसरी संगठन में संतुष्टता हो, तीसरी बाबा ने कहा कि विश्व की आत्माओं की सेवा हो, वो भी भाषा द्वारा या किसी विधि द्वारा। जी, राइट, बिल्कुल सही जवाब। स्व की सेवा, सर्व की, संगठन की और विश्व की आत्माओं की। दूसरे को नहीं देखना, अपने को डैश बनाना है। दूसरे को नहीं देखना, अपने को डैश बनाना है। क्या बनाना है हमें अपने को? ओम शांति। एग्जाम्पल बनाना है। जी, हाँ जी, राइट। डैश का मॉडल पहले मधुबन में बनाओ। क्या मॉडल बनाना है हमें मधुबन में? डैश का मॉडल पहले मधुबन में बनाओ। बचत की स्कीम का मॉडल। हाँ जी, बहुत सुंदर। ऐसे सहयोगी बनाओ जो स्वयं आप डैश बन जाओ और वह डैश बन जाए। माइट एंड माइक। जी, राइट। सही गलत बताएंगे। जैसे वाचा के ऊपर अटेंशन है, वैसे याद के ऊपर अटेंशन नहीं है। ये राइट है या रॉन्ग है? रिपीट करेगा। जैसे वाचा के ऊपर अटेंशन है, वैसे याद के ऊपर अटेंशन नहीं है।
ट्रू है, ये रोंग है? ट्रू है, ट्रू है जी। रोंग है ये। और याद के ऊपर अटेंशन है, वाचा के ऊपर हाँ, अटेंशन है। यस यस। जी, क्योंकि आज तो पूरी वाणी ही वाचा पर चली ना, वाचा पर अटेंशन रखना है, व्यर्थ बोल नहीं बोलने हैं। बाबा ने बहुत रीति से समझाया है आज बोल के लिए, फरिश्तों के बोल हो, मीठे बोल हो, कम बोल हो। हाँ जी, नेक्स्ट लेंगे। बाप के वतन में बच्चों के ज्ञान गुण और शक्तियों की भंडारी है, राइट है या रॉन्ग है? राइट है। अच्छा जी, राइट है ये। एक बार फिर से ध्यान से देख लेते हैं। बाप के वतन में बच्चों के ज्ञान गुण और शक्तियों की भंडारी है, बाबा ने आज ये बोला है वाणी में। ये रोंग है, जमा की भंडारी रोंग है। है दीदी। जी जी जी, हाँ जी। कौन सी जमा की भंडारी है दीदी हैं वतन में? मनसा वाचा कर्मणा तीनों शक्तियों की जमा की भंडारी। जी जी, बिल्कुल सही जवाब। शुक्रिया आप सभी का, बहुत अच्छे से आपने जवाब दिए सभी ने। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक्स यू। ओम शांति दीदी। दीदी अभी अभी बाबा अपने ओम पास शांति। टाइम है, तो दीदी ने जो होमवर्क दिया था वो भी अपन रिवाइज कर सकते हैं दोबारा। ओम शांति।